कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी से पानी लगभग खत्म हो चुका है और यहाँ लगभग 10 सालों से पानी नहीं है। चारों तरफ लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब पानी के लिए तड़प तड़प कर मर चुके लोगों की संख्या जिंदा लोगों से मिलियनों गुना अधिक हो गई है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस में केंडल नाम की एक लड़की रहती है। उसके साथ उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम डीन होता है। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसका लीवर खराब हो चुका है। ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पानी ही एक समस्या नहीं है, यहाँ कुछ लुटेरे भी हैं जो लोगों से पानी और खाना लूट कर उनको मार देते हैं। अब इनसे बचकर कैंप तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खैर, कैंडल ने इस जगह पर एक छोटा सा पंप लगा कर रखा है जिससे वह थोड़ा थोड़ा पानी निकालती है तथा खाने के लिए कुछ चने भी रखे हैं। फिर एक रात डीन और कैंडल सोए हुए होते हैं, तभी उन्हें नीचे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कैंडल घर की दीवार पर बने छेद से देखती है, वो लोग जा चुके हैं। फिर ये सो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंडल जैसे ही घर में दाखिल होती है उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो पानी चुरा रही होती है। कैंडल उस पर बंदूक तान देती है। लड़की डर जाती है और उससे पानी मांगती है। कैंडल उसे पानी दे देती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़की उसे बताती है कि उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा बीमार है और यहाँ से थोड़ी दूर रहती है। फिर वो थोड़ा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कैंडल का एक और दोस्त वहाँ आता है और वो दोनों वहाँ बैठकर विचार करते हैं कि पहले यहाँ कितनी खुशहाली थी, क्या कभी यहाँ फिर से बरसात होगी। फिर वो लड़का कैंडल के साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन उसका मन खराब होता है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक रात कैंडल और डीन सो रहे होते हैं, तभी रेडियो पर पास ही में बने एक हाउस से एक औरत मदद मांगती है। कैंडल उसकी मदद करने चली जाती है। वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने जाल बिछा रखा है। वो छुप जाती है और लोग उस महिला को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंडल रेगिस्तान में घूम रही होती है, तभी उसे एक कार दिखाई देती है। वो उसमें से एक पंप निकाल लेती है और एक प्लेन में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं लगता है। वो निराश होकर एक घर में चली जाती है जहाँ पहले से एक छोटा बच्चा होता है। वो उससे बोलती है कि वो उनके साथ रहने लगे, लेकिन वो कहता है तुम्हारे पास पानी है इसलिए वहाँ तुम्हारे पास खतरा है, मैं यही ठीक हूँ। फिर वो देखती है उसका नल भी अब खराब हो चुका है। अब डीन कैंडल से कहता है हमें जल्द से मदद चाहिए, हमें पानी तलाशना होगा वरना मैं जल्द ही मर जाऊंगा जैसे मेरी बहन मर गई थी। अब कैंडल रेडियो सुन रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि एक कार्सन नाम का व्यक्ति है जो लोगों की मदद करता है। वो बताता है कि उसके कैंप में बहुत सारा पानी है, जो चाहे वहां आ सकता है। फिर कैंडल ये जानने के लिए निकल जाती है कि क्या सचमुच कार्सन के पास पानी है। तभी वो रास्ते में उस महिला को देखती है जिसकी उसने मदद की थी। वो महिला पानी के कारण मर चुकी है। फिर कैंडल आगे जाती है जहाँ उसे 4 लोग दिखाई देते हैं, जिसमें उसका वो दोस्त भी होता है जो उसके पास आया करता है। वो कार्सन के पास जा रहे थे। वो कैंडल से कहते हैं कि तुम भी उनके साथ जा सकती हो। तभी कार्सन उसके आदमियों के साथ आ जाता है। उन्हें देख कैंडल अंदर छुप जाती है। वो उनको वहीं मार देता है तथा उस लड़के से पूछता है क्या अंदर कोई और भी है। वो डर जाता है और बता देता है। वो लोग वहाँ एक गैस छोड़ देते हैं। तभी कैंडल देखती है वहाँ एक आदमी और है जो अब धुएं के कारण बाहर आ जाता है। कार्सन उस आदमी के साथ साथ उस लड़के को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद कैंडल वहाँ से निकल रही होती है, तभी एक आदमी उसे देख लेता है। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे अपनी कुल्हाड़ी से घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एक रात डीन को बताती है कि हमारा नल खराब हो चुका है, अब हमारे पास पानी नहीं है। तो डीन कहता है शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं आखिरी बार अपनी बहन की कब्र पर प्रे करना चाहता हूँ। फिर वे दोनों वहाँ जाते हैं और कब्र पर प्रे करके वापस आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन कार्सन इनके घर आ जाता है। वो आवाज़ लगाकर उन्हें बाहर बुलाता है। जब कोई बाहर नहीं आता है तो वो जहरीली गैस छोड़ देते हैं, लेकिन इनके पास मास्क होता है जिससे इनकी जान बच जाती है। वो लोग जाने लगते हैं। तभी कार्सन की बेटी को एक ढक्कन मिलता है जो गीला होता है। उसे शक होता है कि यहाँ कोई जरूर है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंडल इनका पीछा करती है। तभी एक आदमी पीछे से आता है जिसे कैंडल मार देती है और उस बच्चे के पास आ जाती है। अब वो बच्चा उसे बताता है कि कुछ लोग यहाँ आए थे, लेकिन मैं छुप गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंडल कुछ लोगों को आते हुए देखती है
उनकी हालत से वो लोग प्यासे लग रहे थे। कैंडल बाहर आती है तथा उन पर बंदूक तानकर उनसे पूछती है कि वो कौन है। वो बताते हैं कि वो प्यासे हैं। उनकी जगह पर कार्सन ने कब्जा कर लिया है। अब कैंडल उन्हें पानी पिला देती है। वो खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कैंडल के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा होता है, इसलिए वो कार्सन की उस जगह जाती है जहाँ पानी स्टोर कर रखा होता है। वो वहाँ आग लगा देती है जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। फिर वो उनकी गाड़ी में से वो पंप चुरा लेती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पंप प्लेन में लग जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो यहाँ से निकल सकती थी। जब वो डीन को ये बात बताती है तो डीन उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 लोग जिनकी कैंडल ने मदद की थी वहाँ आ जाते हैं और कैंडल को पीट कर बांध देते हैं और उससे कहते हैं थोड़ी देर बाद कार्सन यहाँ आ जाएगा। वो कैंडल को मारने ही वाले होते हैं तभी डीन वहाँ बंदूक लेकर आ जाता है जो इनको मार देता है और डीन उसे खोल देता है तथा कैंडल से बोलता है कि तुम छुप जाओ, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, और उसे कार में छुपा देता है। तभी कार्सन डीन को मार देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो वहाँ जाती है जहाँ उसने पानी छुपाया होता है। फिर वो एक तलवार निकालती है। फिर वो वहीं आती है जहाँ वो कार्सन के कुछ लोगों को मार देती है। फिर वो डीन के पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो डीन की बॉडी को घर में रखकर घर को जला देती है। फिर वो एल्वी के पास जाती है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता है। फिर वो कार्सन के ठिकाने पर जाती है जहाँ वो देखती है कि एल्वी उनके साथ है। अब वो पानी के अंदर से वहाँ चली जाती है। फिर वो हमला बोल देती है और एक एक करके सभी को मार देती है। फिर वहाँ कार्सन आ जाता है, वो उस पर भी गोली चला देती है। फिर कार्सन एक तलवार लेकर कैंडल से मुकाबला करता है लेकिन कैंडल उसे मार देती है। फिर कार्सन की बेटी और कैंडल के बीच काफ़ी देर लड़ाई चलती है जिसमें कैंडल उसे मार देती है और इसी के साथ कार्सन की सेना का अंत हो जाता है। फिर वो दोनों उस प्लेन के पास आ जाते हैं और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। इस फिल्म से आपको क्या संदेश मिला, कमेंट लिखें और लोगों को जागृत होने के लिए मदद करें। पानी के लिए, जीवन के लिए।